बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि जन्म जन्म से भटक रही है बंदे तेरी आत्मा। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, कहते हैं कि जन्म जन्म से भटक रही है बंदे तेरी आत्मा, कहती है कि कोई मिला दे मुझे मेरा परमात्मा, मुझे मेरा परमात्मा। वाकई में साध संगत जी यह आत्मा दर दर की ठोकरें खा रही है, जन्म जन्म से भटक रही है कि परमात्मा से मिलाप हो जाए, परमात्मा का दर्शन कर ले, परमात्मा को जान ले। लेकिन साध संगत जी चंचल मन, साध संगत जी उसे मिलने नहीं देता है। चंचल मन उसे साध संगत जी उसका दर्शन नहीं होने देता है। मन की भटकने इतना ज़्यादा तेज है कि साध संगत जी परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता है। आओ साध संगत जी विचार करें। संत महापुरुष हम इंसानों को जगाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। साध संगत जी युगों युगों से हम इंसानों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए बंदे जाग जा। ये जागने की बारी है, ये जागने की बारी है। अब यह समय कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह जागने का समय मिला हुआ है। अब जाग जा, अब जाग जा। संत महापुरुष सदा हमें जगाने की कार्य करते हैं साध संगत जी, लेकिन हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं, जागने का नाम ही नहीं ले रहे साध संगत जी। कल का फिक्र कर रहे हैं साध संगत जी। बिता हुआ कल तो याद रहता है कि हमने क्या किया है, लेकिन आज लोग आने वाले कल की फिक्र में बैठे हुए हैं कि कल तो मेरा ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगा। साध संगत जी कहते हैं कि किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। किसे खबर है, किसे पता है साध संगत जी कि कल जो आने वाला कल है वो कैसा होगा। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है साध संगत जी। कल क्या होगा, कल किस प्रकार से क्या होने वाली किसी को पता नहीं है। कौन सा रंग दिखाने वाली है किसी को पता नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी कहते हैं कि थी जहाँ पर चहल पहल कल आज वहाँ वीराना है। कहाँ साध संगत जी देखे थे कि कल वहाँ भीड़ भाड़ थी, कल बहुत ही उमंगता थी, कल बहुत ही साज सवार था साध संगत जी वहाँ, लेकिन आज वहाँ वीराना है। आज वहाँ वीराना है साध संगत जी। कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है, आज बना अफसाना है साध संगत जी। जिसको हम हकीकत समझ रहे थे वो आज अफसाना बना बैठा है साध संगत जी। कैसे बात बनेगी साध संगत जी। संत महापुरुष समझाते हैं दुनिया वालों क्यों करते हो घमंड अपने आप पर, क्यों पड़ोसी के घर में आग लगा रहे हो, क्यों जल रहे हो। अगर हवा का रुख बदल गया ना तो बचने वाले में से नहीं हो। संत महापुरुष सदा समझाते साध संगत जी कि एक दूसरे से करनी है तो प्यार करो, एक दूसरे से नफरत करने से क्या फ़ायदा। क्या रखा अभिमान में जो आप अभिमान करते हो, करना है तो प्यार करो। संत महापुरुष सदा समझाते साध संगत जी। साध संगत जी कहते हैं साध संगत जी यह दिन जो है एक समान रहने वाली नहीं है। अरे आज आपका दिन है कल उसका दिन होगा। जिसमें हाथ में 5 उंगली है और पांचों एक समान नहीं, उसी प्रकार से दिन होता है साध संगत जी। एक दिन एक समान नहीं होता, हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। संत महापुरुष कहते हैं कि रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। कोई जो सोच लेगा कि मेरा दिन इसी प्रकार से चलता रहेगा, हम तो एक दूसरे का इसी तरह से जो है लूटपाट मचाते रहेंगे, हम तो एक दूसरे को इसी तरह से ठगते रहेंगे, हम तो इसी तरह से एक दूसरे को साध संगत जी एक दूसरे का सामान हड़पते रहेंगे। साध संगत जी बात बनने वाली नहीं है। आप सबसे बच सकते हैं, धन दौलत का पावर दिखाकर यहाँ पर जो है इंसान है उनको साध संगत जी तंगी पहुँचा सकते हैं, लेकिन परमात्मा की साध संगत जी उन तो किसी का सुनते ही नहीं है। परमात्मा की लाठी जब पड़ती है ना साध संगत जी, परमात्मा का जो थप्पड़ जो होता है ना वो पड़ता है तो उसमें आवाज़ ही नहीं होती है, उसमें आवाज़ें नहीं होती है साध संगत जी।
तो कहते भी है कि परमात्मा के घर ना ही देर है और ना ही अंधेर है। भाई डर जा परमात्मा से। संत महापुरुष समझाते कि परमात्मा से डरो। अरे भाई नीचे वाले से नहीं डरनी है, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा से तो डरो कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस काम के लिए धराधाम पर आए हैं। अभी तक समझ नहीं आई साध संगत जी कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। भगवान ने इतनी सुंदर सद्बुद्धि विचार देकर, इतना सुंदर तन मन धन देकर, सब कुछ देकर क्यों उतारा है, किस काम के लिए उतारा है। ये धन दौलत ताकत यही सब करवाने के लिए, यही सब करने अरजने के लिए नहीं साध संगत जी। ये सब तो क्षणभंगुर है, यह सब तो क्षणभंगुर है, पल में समाप्त होने वाला है। साध संगत जी कहते हैं रह न सकेंगे जग में किसी के शब्द ने के समान कभी, धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी, मत करना अभिमान कभी। ये बात कभी भी साध संगत जी जहन में नहीं आनी चाहिए। हम तो बहुत धनवान हैं, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है, रुपए पैसे हैं, हम तो बहुत अमीर व्यक्ति है। नहीं साध संगत जी, इस प्रकार का अभिमान कभी भी नहीं होनी चाहिए। न तो साध संगत जी कभी भी अपने ज्ञान पर अभिमान होना चाहिए कि हम तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, हम तो एक दूसरे को समझाने वाले हैं। इस प्रकार का भी भाव नहीं आनी चाहिए साध संगत जी। सदा झुककर जीनी है साध संगत जी। झुकने का मतलब होता है साध संगत जी प्रेम एकत्र मिल बर्तन के साथ पेश आनी है। एक दूसरे को दया क्षमा करते हुए एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिल बर्तन के साथ जीनी है साध संगत जी। यही झुकना होता है। इस परमात्मा की रजा में, सच्चे सतगुरु की रजा में इस जीवन को जीनी है साध संगत जी। राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, जो कुछ भी आपने दिया है, जो कुछ भी आपने नवाजा है, वही मेरे लिए बहुत। इस प्रकार का साध संगत जी भाव रखनी है, पूर्ण विश्वास करनी है, पूर्ण विश्वास समर्पण कर देनी है। समर्पण इस प्रकार से, गुरु अगर साध संगत जी दिवस को रात कहे तो भी रात कहे, अगर संध्या को प्रभात कहे तो भी प्रभात कहे साध संगत जी। इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। जब इस प्रकार का विश्वास सच्चे सद्गुरु के प्रति, इस परम पिता परमात्मा के प्रति हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद होता है साध संगत जी। जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि साध संगत जी आप तो इस राम का दीदार कर लिया। जब राम का दीदार हो जाए, इस रमे हुए राम का, घट घट वासी का, इस परम प्रकाशी का, तो आनंद ही आनंद है साध संगत जी। और जब इसको नहीं जान रहे हैं, जब राम की कृपा नहीं हुई तो सपने में भी साध संगत जी हम सुख की तलाश नहीं कर पाएंगे। चाहेंगे जो सपना में भी हमको सुख मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलने वाली है साध संगत जी। कहते हैं कि राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लही विश्राम। विश्राम नहीं मिले, सपने में भी विश्राम हम नहीं कर पाएंगे, सपने में भी हमें सुख नहीं मिल पाएगा साध संगत, जब तक इस राम का दीदार नहीं होगा। आओ साध संगत जी, यह बारी, यह समय बड़ा ही अमोलक है, बड़ा ही कठिन से मिला हुआ है साध संगत जी। साध संगत जी आओ, एक एक पल, एक एक क्षण इस परमात्मा का शुक्रगुजार करते रहे, इस परमात्मा का गुणगान करते रहे साध संगत जी। फिर जाकर लोक सुखी पर लोक सुहेला होता है साध संगत जी। साध संगत जी भक्ति का पथ बड़ा निरोल होता है। कहते हैं कि अगर साध संगत जी शीश, ये सर कहने का मतलब होता है अहंकार, उसका भाव अहंकार है साध संगत जी। कि शीश काटने के बदले अगर साध संगत जी आपको भक्ति भजन मिल रहा हो, भक्ति का पथ मिल रहा हो, मतलब अहंकार का त्याग करने के बावजूद, अहंकार का त्याग करने के बदले में अगर आप साध संगत जी कहीं प्रेम एकत्र भक्ति का पथ मिल रहा हो तो उसे अपना लेनी चाहिए साध संगत जी, उसे फौरन अपना लेनी चाहिए। क्योंकि साध संगत जी अहंकार रखकर हम कितना दिन तक साध संगत जी जीवन को ऐसे ही टालते रहेंगे। कोई साध संगत जी आग की चिंगारी को रुई में लपेट कर कितना दिन रख सकता है साध संगत जी? नहीं रहने वाली। एक ना एक दिन वो धधक जाता है साध संगत। एक ना एक दिन वो साध संगत जी आग उसमें इतने ज़्यादा पकड़ लेती है जो संभालने वाले भी नहीं मिलते साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें,
अपने आप को साथ संगत जी समर्पित करते हुए तन मन धन को सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस जीवन का आनंद ले, इस परमात्मा का एक एक पल एक एक श्वास शुक्रगुजार करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाए। साथ संगत जी जीवन में बहुत बड़ी साथ संगत जी चेंजिंग होती है। जीवन साथ संगत जी जीवन पथ जो है वो साथ संगत जी आनंद से भर जाता है। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, क्षमा करना। दास भूल चूक के लिए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।